हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाया हूं। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक जो सवाल पूछा था वो सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका सही आंसर है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। जिन्होंने सही जवाब दिया, कांग्रेट्स। ठीक है, इस वीडियो को भी देखते रहिएगा और इसके आखिर में भी आज एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। फर्स्ट क्लास ब्रिक का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, तो वो 10.5 से कम नहीं होना चाहिए। अब 10.5 तो बताया, इसका यूनिट भी बताओ। यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एमपीए भी बोल सकते हो, मतलब मेगा पास्कल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब जब सीमेंट को हम लोग बनाते हैं तो उसमें बहुत कुछ मिक्स रहता है, तो उसमें वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जो सीमेंट के सेटिंग में उसको मदद करता है। समझ गए, वो कौन सा इंग्रेडिएंट्स है जो सीमेंट के सेटिंग में उसको मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जो इसको ध्यान से अच्छे से याद रखना हमेशा। इसका आंसर होगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अगर आप मिक्स डिजाइन वगैरह करते हो, ये सब करते हो, तो ये सब का तो आपको जानना ही है। अगर आप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अगर काम करते हो तो भी ये सब क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन सीमेंट। ठीक है, सीमेंट में जो मोस्ट कॉमनली हम लोग जो रिटार्डर मिक्स करते हैं ना कंक्रीट में, वो कौन सा यूज करते हैं, तो वो जिप्सम है, जो इजीली अवेलेबल भी है। ठीक है, कोई भी पूछेगा रिटार्डर, एक ऐसा रिटार्डर का नाम बताओ जो इजीली अवेलेबल है और कॉमनली हम लोग उसको यूज करते हैं अपने कंक्रीट में या सीमेंट में, तो आंसर आपको क्या देना है, जिप्सम देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ लाइम एंड सैंड इन द मोर्टार नॉर्मली यूज्ड इन ब्रिक वर्क। नॉर्मली जो एक्चुअली अभी के टाइम में तो लाइम और सैंड का जो मोर्टर है वो जल्दी कोई नहीं बनाता है, लेकिन बहुत जगह जहाँ पे सीमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं है सही तरीके से, तो जनरली रिपेयरिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ता है, चीप है। और लाइम मतलब समझ गए ना, चूना जिसको बोला जाता है। तो जो लाइम और सैंड को मिलाकर, चूना और सैंड को मिला के आप जो मोटर का पेस्ट बनाओगे वो कितने रेशियो में बनाओगे, ये फॉलो किया जाता है 1:2। बहुत जगह इसको 1:3 रेशियो में ही बनाते हैं, लेकिन 1:3 मत जाना, 1:2 ही करना। 1:2 में 1 क्या है आपका, 1 है आपका लाइम जो सीमेंट की जगह लेता है, और 2 है आपका सैंड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर प्लास्टर ऑफ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक आप जानते हो, सेप्टिक टैंक में जब हम लोग अंदर में वाटर प्रूफिंग करते हैं, वाटर प्रूफिंग के बाद हम लोग प्लास्टर करते हैं, तो वो प्लास्टर जो करेंगे वो उसका सीमेंट सैंड का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिएगा वो रिच मोटर से किया जाता है, और रिच मोटर का जो रेशियो है वो कितना होता है, 1:3। ठीक है, 1:3 में 1 आपका क्या है, 1 है आपका सीमेंट और सैंड 3 है आपका, 3 पार्ट, मतलब समझ गए ना। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक को जब हम लोग प्लास्टर करेंगे अंदर से, तो उसमें जो हम लोग सीमेंट सैंड का रेशियो लेंगे वो 1:3 लेंगे। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, 1:3 से ज्यादा नहीं लेना है। अलाउबल फ्री बोर्ड इन सेप्टिक टैंक। अब फ्री बोर्ड क्या होता है भैया सेप्टिक टैंक में, तो सेप्टिक टैंक का ड्राइंग आप लोग जानते हो। नॉर्मली देखा जाए तो सेप्टिक टैंक का जो ड्राइंग होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आपको यहाँ से बहुत कोई का प्रॉब्लम हो रहा था, बोल रहे थे कि सही से सर दिखता नहीं है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में भी नहीं लिखता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे वेबसाइट का, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे जाकर आप स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट ही तो लेना है, तो वहाँ चले जाओ और वहाँ से स्क्रीनशॉट को ले लो, वो अच्छा से लिखा हुआ क्वेश्चन के साथ साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका सेप्टिक टैंक है भैया, मान लीजिए। ठीक है, यहां से आपका ये इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, ऊपर में आपका मैनहोल का एक कवर है, यहां से एक पाइप आपका ये गया है, मान लीजिए ये वेंट पाइप है। वेंट पाइप
किस लिए यूज होता है, जहां से गैस निकलता है। आपके टॉयलेट में भी होगा वेंट पाइप, ठीक है। तो ये वेंट पाइप है, और मान लीजिए ये आपका इनलेट है। तो इनलेट पाइप कैसा होता है, ये टी टाइप का होता है, ये भी टी टाइप का होता है आपका। और ये आपका स्कम का लेवल है, मतलब इसके यहाँ पे आपका स्लज है, ठीक है, इसमें आपका एफ्लुएंट है, ऊपर में स्कम आपका तैर रहा है। इसके ऊपर में ये चीज हम लोग इतना खाली रखते हैं। ये क्यों खाली रखते हैं, गैस के लिए। ये जो आपका वेस्ट मटेरियल है, इसकी वजह से जो गैस फॉर्म होता है वो इस खाली जगह में वो गैस रहता है, और इसी जगह से ये वेंट पाइप के थ्रू क्या होता है कि हवा में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये जो खाली रखना है हम लोग को गैस के लिए, इसको ही फ्री बोर्ड बोला जाता है, ठीक है। फ्री बोर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, FB, फ्री बोर्ड। तो ये कितना रखना चाहिए, ये 1 फीट से 1.5 फीट, 1 फीट से कम कभी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। 1 फीट से 1.5 फीट कम से कम। तो 1 फीट से 1.5 फीट, 1 फीट टू 1.5 फीट, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, मिलीमीटर में अगर लिखेंगे तो 300 मिलीमीटर टू 450 मिलीमीटर, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया आपका 300 मिलीमीटर है, 300 मिलीमीटर से मतलब 1 फीट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का। तो अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की, जो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वो सवाल, आपको जवाब देना है कमेंट में जाकर, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन देखो और अपना अपना जवाब जल्दी से कमेंट में जाकर दो, ठीक है। कहीं से गूगल कुछ मत करना, अपनी ऑनेस्टी से देना, ठीक है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड्स हार्डवुड, किस पेड़ से हमें हार्डवुड मिलता है, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से, तो पहला है दियोदर, ऑप्शन ए है दियोदर, ऑप्शन बी है चीड़, ऑप्शन सी है शीशम, शीशो का पेड़ जिसको बोलते हैं, और ऑप्शन डी है पाइन, पाइन का ट्री, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड्स हार्डवुड, ठीक है। तो बेसिक सवाल है। लास्ट कमेंट में एक जन मुझसे पूछे कि सर आप इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तो इसी तरीके क्वेश्चन आता है जनरली। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर कोई हार्ड नहीं आता है, बस हम लोग क्या करते हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बस यही है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ से ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आप देखते जाओगे तो आपका गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन भी होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी जाओ और कमेंट में अपना जवाब दे दो, और जाके वेबसाइट पे जाकर वहां से स्क्रीनशॉट भी ले लो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा। बाय, टाटा, टेक केयर।